हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी लैंग्वेज में सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, पार्ट 2, जिसका नाम है वर्ण विचार। अब सबसे पहले वर्ण विचार को समझने से पहले इसमें हम ये समझेंगे कि वर्ण है क्या। देखिए, जब बच्चा बोलना सीखता है तो उसके मुख से विभिन्न ध्वनियाँ या आवाज़ उच्चारित होती है। इन्हीं ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्णों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है, जिसमें प्रत्येक वर्ण के लिए एक निश्चित चिन्ह निर्धारित होता है। ठीक है, जैसे वर्ण है, मान लीजिए अ, आ, क, ख आदि। तो ये क्या है? ये लिपि है, लिखने का जो चिन्ह है वो है। तो आइए फिर सीखें कि वर्ण क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। वर्णों के सार्थक में से शब्द बनते हैं, जैसे अ प्लस म प्लस अ प्लस र प्लस अ बराबर अमर। अब देखिए, यहाँ पर अ जो स्वर है और माँ जो हमें लिखना पड़ा, उस माँ में भी स्वर छुपा हुआ है, क्योंकि व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते। इसलिए जब हमने इनको वर्ण विच्छेद किया तो हमने देखा कि म लिखने के लिए म में हलंत लगाया। जब हमने म में नीचे हलंत दिख रहा है, हलंत जो हमें प्रदर्शित करता है आधा अक्षर है। जब तक इसमें स्वर नहीं मिला, जब इसमें स्वर मिला अ, म में अ स्वर मिला, तब ये पूरा माँ बन गया। इसी तरह र व्यंजन में र नीचे हलंत दिख रहा है, इस आधे राह में हलंत जो दिख रहा है, उस हलंत में अगर हम स्वर अ मिलाते हैं तभी र पूर्ण होता है। इस प्रकार म और र दो व्यंजन हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे अ प्लस म प्लस अ प्लस र प्लस अ बराबर अमर। मैं समझती हूँ अब इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण हैं, जिसमें 11 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं। अब स्वर क्या है? स्वर, जैसा कि आप जानते हैं कि जो किसी की सहायता के बगैर बोले जाते हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से आवाज़ करते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो इस प्रकार कुल वर्णमाला में 44 वर्ण हैं, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। अब है वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? उच्चारण के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? पहला स्वर। उच्चारण के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा व्यंजन। अब हम आपको बताएंगे कि स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है, वे स्वर कहलाते हैं।
या दूसरे शब्दों में समझो, इनके उच्चारण में हवा मुख से स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है। ये संख्या में 11 हैं। कौन कौन से हैं वो? अ आ, इ उ ऋ, ए ओ तथा औ। ये 11 स्वर होते हैं और ये स्वर जो हैं स्वतंत्र रूप से आवाज़ इनकी निकलती है। जैसे हम अगर अ बोल रहे हैं तो इसमें हमें कोई मेहनत नहीं, स्वतंत्र रूप से हमारे मुख से आवाज़ निकल रही है, सिर्फ आवाज़ ही निकलती है, एक ध्वनि ही निकलती है। जैसे अ आ, इ उ ऋ, ए ओ औ आदि। तो अब समझ में आया कि जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बाहर आते हैं, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। अब आता है स्वर के भेद। स्वर के भी भेद होते हैं। अभी आपने देखा कि वर्ण के कितने भेद थे? वर्ण के 2 भेद, स्वर तथा व्यंजन। फिर आपने स्वर को समझा कि स्वर क्या है और स्वर कितने होते हैं। अब आप स्वर के भी भेद पढ़ेंगे, यानी स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वरों के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। तो आज हम आपको सिर्फ और सिर्फ स्वरों के भेद के नाम बता रहे हैं। आज के लिए इतना ही।